गाइस आज के वीडियो में हम व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो व्हीकल का, बाइक का, कार का इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसे निकालते हैं, तो आप घर बैठे व्हीकल इंश्योरेंस अपना निकाल सकते हैं। तो वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे अपना खुद का व्हीकल इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। अगर आपके चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इन फ्यूचर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी, ताकि आप नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो मैं हूं महेश एंड वेलकम टू ऑल इन वी। तो हम सीधी स्क्रीन पे चलते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है व्हीकल इंश्योरेंस ऑनलाइन निकालने के लिए तो हम जानेंगे। तो गाइज हमें सीधे क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हमें गूगल सर्च में पॉलिसी बाजार करके लिखना है, पॉलिसी बाजार, और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमें पॉलिसी बाजार वाला जो वेबसाइट है उसके ऊपर आना है, policybazaar.com, कंपेयर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस आपको दिख रहे होंगे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, और बाद में नीचे की साइड सब सेविंग प्लान्स है। तो आज की वीडियो में हम टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, तो हम सीधे उसके ऊपर ही क्लिक करते हैं। तो हमें टू व्हीलर इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पॉलिसी बाजार से फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। मेरी पहले से सब फिट है, इसलिए वो डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद डायरेक्ट वो सारी डिटेल्स दिखा देगा। जैसे हमने अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, उसके बाद व्यू प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फैक्चिंग व्हीकल डिटेल्स करके शो करेगा। यहाँ पे बता रहा है अवॉइड चलन्स बाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इंस्टेंटली विद एक्सपायर चेकआउट। तो हमें और एक्सप्लोर मोर प्लान्स के ऊपर क्लिक करना है। जो नीचे है क्लिक हियर टू बाय नाउ के नीचे और एक्सप्लोर मोर प्लान्स के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो आपको कंपैरिजन में सब सारी इंश्योरेंस कंपनीज का नाम, उसके रेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर बाइक डिटेल्स में आप जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। मेरा पहले से ही पॉलिसी बाजार पे रजिस्टर है, इसलिए मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है मुझे। हमें सीधे योर बाइक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डिटेल्स अपने को भरने के लिए आएगी वहाँ पे। तो योर डिटेल्स में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद सिलेक्ट द मैन्युफैक्चरर, आपका व्हीकल, आपका टू व्हीलर कौन से कंपनी का है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि होंडा, बजाज, ओला, VTS, यामाहा, हीरो मोटोकॉर्प। हमें पहले मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करना है। उसका बाद आपका मॉडल सिलेक्ट करना है कि व्हीकल किस मॉडल की है, जैसे कि मैस्ट्रो, पैशन प्रो। उसके बाद उस मॉडल का वेरिएंट सिलेक्ट करना है कि वो डिस्क ब्रेक वाली है या ड्रम ब्रेक वाली है, उसकी सीसी कितनी है, वो आपको पिछले इंश्योरेंस में भी मिल जाएगा। उसके बाद वो वेरिएंट सिलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ईयर, अपने किस साल अपने व्हीकल्स को बाई किया था उसका रजिस्ट्रेशन ईयर रहेगा, वो यहाँ पे हमें एंटर करना है। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी टाइप्स, तो आपका पिछला जो पॉलिसी था वो कॉम्प्रिहेंसिव था या थर्ड पार्टी था, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर और नॉट, यहाँ पे अगर आपकी पिछली वाली पॉलिसी एक्सपायर हो गई तो आप एक्सपायर विद इन 90 डेज करें। अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सपायर होकर 90 डेज हो गए तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एक्सपायरी नहीं हुआ है ये प्रीवियस पॉलिसी, तो नॉट एक्सपायर के ऊपर क्लिक करें। नॉट एक्सपायर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंश्योर्ड वैल्यू का। तो आप IDV क्या देना चाहते हैं। IDV के ऊपर अपना प्रीमियम भी बढ़ता है। जैसे आप IDV बढ़ाएंगे तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। IDV मतलब एक टाइप का लोन, एक टाइप का क्लेम। आप कितना क्लेम चाहते हैं आपके व्हीकल के हिसाब से वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम IDV बढ़ाएंगे अपना इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद नो क्लेम बोनस पे आएंगे। वॉज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, तो आपके पिछले साल में कुछ क्लेम था, अगर था तो यस के ऊपर क्लिक करें, अगर नहीं था तो नो के ऊपर क्लिक करें। प्रीवियस पॉलिसी ईयर NB, तो ये आपको सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से 50%, 45%, 35%, 25%।
वो सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो पार्ट्स दिखेंगे, कम्प्रीहेंसिव कवर और थर्ड पार्टी ओनली कवर। तो कम्प्रीहेंसिव में आपका पूरा आपका व्हीकल और सामने वाले का व्हीकल इंश्योर्ड रहता है, और थर्ड पार्टी में सिर्फ सामने वाले का व्हीकल इंश्योर्ड रहता है। आपके व्हीकल का कुछ भी डैमेज हुआ तो थर्ड पार्टी वाले पे नहीं करेंगे अगर आप थर्ड पार्टी वाला पॉलिसी लेते हैं तो इसलिए हमें कभी भी चाहेंगे तो कम्प्रीहेंसिव कवर ही लेना है। कम्प्रीहेंसिव कवर में भी आपको बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज दिखाएंगे, उसके आईडी भी दिखाएंगे, उसका क्लेम सेटल अब तक कितना क्लेम ये लोगों ने सेटल किया है वो दिखाएगा, और उसके साइड में आपको उसकी अमाउंट दिखाएगी कि आप अगर पॉलिसी लेते हैं ये तो इसका कितना अमाउंट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, आपके सूटेबल हिसाब से आप ले लेना। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज, नेशनल, कोटक, यूनाइटेड, बजाज एलियंस, रिलायंस, चोला, फ्यूचर जनरल, ओरिएंटल इंश्योरेंस, SBI जनरल, श्रीराम इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस के नाम यहाँ पे दिख जाएंगे। और थर्ड पार्टी में देखेंगे तो आपको थोड़ा कम प्राइस में इंश्योरेंस मिलती है, पर उसका आपको कवर नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गाड़ी चलाते चलाते सामने वाले को ठोक दिया और सामने वाला अभी झगड़ा कर रहा है आपसे, तो इस पार्ट में आपको आपके गाड़ी का नुकसान जो भी हुआ है वो आपको मिलेगा नहीं, पर सामने वाले को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी। इसका मतलब है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो वैसे अगर आप कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो आपको दोनों साइड आपको भी क्लेम मिलेगा और सामने वाला जो रहेगा उसको भी क्लेम मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप चूज़ कर लेना कि आपको कम्प्रीहेंसिव लेना है या थर्ड पार्टी लेना है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, अपडेट आईडी भी करेंगे तो 729 कुछ तो दिखा रहा था पहले, तो अब देखो 738 दिखा रहा है, थोड़ा अमाउंट बढ़ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो सूटेबल होगा वैसे आप चूज़ कर लेना। तो मैं ये गोल्ड डिजिट वाला जो पहले वाला इंश्योरेंस है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रपोजल स्टेप वन आ गया। तो यहाँ पे अपना नाम, मिस्टर मिसेस जो भी है चूज़ कर लेना। उसके बाद व्हीकल का ओनर नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका पिन कोड, और उसके बाद नेक्स्ट टू कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऊपर क्लिक कर देना। कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे आने के बाद आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का रिलेशनशिप और नॉमिनी का एज। और उसके बाद इफ़ योर व्हीकल फाइनेंस, अगर आपका फाइनेंस है, अगर आपका लोन चल रहा है आपकी गाड़ी पे तो येस के ऊपर क्लिक करें, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सारी डिटेल्स को भर के कंटिन्यू टू स्टेप 3 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो लास्ट स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी, आपकी जो पुरानी वाली पॉलिसी कौन सी कंपनी की थी वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मेरे वाले में नेशनल जनरल इंश्योरेंस करके कंपनी था, इंश्योरेंस कंपनी, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी नंबर, आपकी प्रीवियस पॉलिसी का नंबर क्या था वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर कब हो रही है वो सिलेक्ट करना है, और आपके रजिस्ट्रेशन का डेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट क्या था वो सिलेक्ट करना है। वॉज देयर एनी क्लेम इन द लास्ट ईयर, तो हमारे इसमें तो कुछ क्लेम नहीं था तो हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका था तो इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद वॉज देयर एनी ओनरशिप ट्रांसफ़र इन द लास्ट 12 मंथ्स, अगर आपने किसी को गाड़ी बेच दी है तो अगर उसका कुछ ट्रांसफ़र किया है व्हीकल का तो आप येस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं है, आपकी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, तो हम नो के ऊपर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन शो कर देगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको पॉलिसी की डिटेल शो कर देंगे कि कितनी आईडी मिलेगी अपने को, और एनसीबी 50% मिलेगा। नेट प्रीमियम अमाउंट है 738 रुपीज़ प्लस GST 133 रुपीज़ करके। अगर आप PA कवर लेना चाहते हैं, मतलब ड्राइवर का भी कवर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पर आपका अमाउंट बढ़ जाएगा उसके हिसाब से। अगर हम इसको अनटिक करेंगे डिजिट को तो आपका 800 अराउंड कुछ तो अमाउंट आता है, 871 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में व्हीकल्स की डिटेल्स आ जाएगी। आपके नेम ऑफ द व्हीकल ओनर, मॉडल एंड वेरिएंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, NCB और अदर्स में यहाँ पे बताया गया है द एक्सीडेंट कवर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपको अगर आप PA कवर लेते हैं तो आपको 50 लाख तक का कवर मिलता है इसमें 366 रुपीज़ में। तो अगर आप इसको नहीं लेते तो आपको 871 टोटल इस इंश्योरेंस को बाय करने के लिए लगेंगे। उसके
उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपकी व्हीकल्स की डिटेल, आपकी डिटेल सारी शो कर देगी। उसके बाद अदर डिटेल्स में आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का रिलेशनशिप, नॉमिनी का एज, कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इंजन नंबर, चेसी नंबर सारी शो कर देगी। उसके साथ प्रीवियस इंश्योरेंस का कंपनी और प्रीवियस पॉलिसी का नंबर वहाँ पे शो कर देगा, और प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर कब हो रही है वो शो कर देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे पे सिक्योर लीव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका पेमेंट का गेटवे मेथड ओपन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट। यहाँ पे पांच पेमेंट्स मेथड दिखाए गए, तो आपको जो सूटेबल लगता है आप उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, तो मैं इंटरनेट बैंकिंग से इसका पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के बाद रीडायरेक्ट टू कस्टमर रिव्यू, प्लीज वेट, डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन। तो ये रिफ्रेश हो रहा है। आर यू लुकिंग फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल, तो हमें नहीं चाहिए, तो हम नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर बाइक इज इंश्योर्ड, आपकी बुकिंग आईडी यहाँ पे शो कर देगी, और व्हीकल पॉलिसी डिटेल्स में आपका पॉलिसी नंबर आ जाएगा, और प्लान टाइप में हमें प्रीवेंसिव लिया था और 1 ईयर के लिए लिया था। तो हमें सीधे डाउनलोड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड पॉलिसी, तो अपना ई इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस कॉपी आपको मिल जाएगी। डिजिटल कॉपी जिसे हम बोलते हैं डिजिटल कॉपी, वो आपको मिल जाती है, और ओरिजिनल कॉपी आपको पोस्ट के द्वारा आएगी वर्किंग 7 to 10 डेज में। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, जो भी अपने डिटेल्स भरी हो ठीक ठाक है या नहीं है। अगर ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं और इसे चेंज करवा सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स हमने भरी थी आपकी नॉमिनी की, आपकी व्हीकल की, वो एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना डाउनलोड करने के बाद। और उसके साथ हमें एक व्यू प्रपोजल समरी भी मिलती है, उसमें भी अपनी सारी डिटेल्स आ जाती है। आपका नाम, आपका रेफरेंस आईडी, डेबिट, कम्प्रहेंसिव, आईडीवी, प्रीमियम, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देगी। एक बार वेरीफाई कर लें। ऐसे ही हम व्हीकल्स का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं ऑनलाइन, बहुत ही इजी वे में, घर बैठे आप खुद ही अपना व्हीकल का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं घर बैठे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो और चैनल को ग्रो होने में मदद करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।